Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. So we have already finished indefinite integration. So now we are moving on to definite integrals. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है वो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं. देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप की होती है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसमें यहां पे लिमिट भी गिवन होती है. ठीक है, इसका आंसर जो है वो कुछ gx प्लस सी की फॉर्म में आता है, जबकि इसका जो आंसर है वो gx की फॉर्म में आएगा, बट उसमें फिर हमें लिमिट पुट करनी होगी a टू b और यहां पे c नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम ये कांस्टेंट नहीं लगाते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का अपना आंसर ही कांस्टेंट फॉर्म में आता है. और इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की प्लेस में और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो इसको सॉल्व करके हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से इस क्लास के. सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है तो लिमिट साथ में होगी. लिमिट है 4 to 9 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, 1/√x करना है. अब 1/√x का आप इंटीग्रेशन तो वैसे ही करिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं. तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x. अब इसके बाद वैसे आप नॉर्मली c लगाते थे, यहां पे c नहीं लगाएंगे. हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे. आप पूरे को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई में है, तो उसे हम बाहर रख सकते हैं. तो ये इंटीग्रल आ चुका है. अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2√9 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 2√4. सो 2 इंटू ये बनेगा 3, 2 3 दा 6 और ये 2 2 दा 4. तो आंसर आ गया इसका 2. तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी हैव लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx. अब आप जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स को कैसे हम लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स. और फिर पूरे में लिमिट पुट करनी है. और लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद एक्स की प्लेस पे लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो मैं देखिए यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको पहले इस पूरे में अपर लिमिट डाल रहा हूं. तो ये बन जाएगा माइनस कॉस π/2 प्लस साइन π/2. ये हो गया अपर लिमिट. अब माइनस सेम यही एक्स की प्लेस पे लोअर लिमिट डाल देंगे. तो माइनस कॉस 0 और प्लस साइन 0. अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं. cos 90 एनीवे 0 ही होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 बन जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. तो ये आ गया 1 + 1 यानी आंसर 2 आ गया. ठीक है, तो ये काफी अभी मैं छोटे वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं. नेक्स्ट वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और इस बार लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/4. अब देखिए बेटा इसको, अब ये माइनस वाला केस है, तो जब भी माइनस वाला केस होता है वी हैव टू टेक केयर, हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखे. ये आप ऑलरेडी इनवर्स ट्रिगो में कर चुके हैं और इसके अलावा कैलकुलस में यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव्स में भी आपने किया है. तो बेटा 0 से π/4 लिमिट है. 0 से 45 तक किसका ग्राफ ऊपर होता है, साइन एक्स का या कॉस एक्स का, कॉस एक्स का. तो दैट मीन्स कॉस एक्स बड़ा होता है ना, तो हमें इसको कैसे लिखना होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम इसे. तो लिमिट 0 से π/4 dx. अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहां पे आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 से π/4. अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x. तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे. अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा. पहले अपर लिमिट डाल रहा हूं पूरे में, तो अपर लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा sin π/4 प्लस cos π/4. यह आ गया अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट डालेंगे अब sin 0 प्लस cos 0.
देखिए साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस पाई बाय 4 की भी 1/√2, साइन 0 की 0 होती है, कॉस 0 की 1 होती है। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा 2/√2 और ये -1, इसमें थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी तो √2 -1 इसका आंसर आ चुका है। तो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनका आंसर हमेशा किसी कांस्टेंट फॉर्म में आ रहा है, वेरिएबल फॉर्म में आंसर नहीं आएगा इनका, इसीलिए हम इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि यहां से लेके यहां तक का एरिया फाइंड करना है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो है वो आपको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके देती है। अभी तक आपको ये नहीं मालूम है, बट कोई बात नहीं, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ यही पढ़ने वाले आप, एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव लिमिट 0 से इंफिनिटी 1/a² प्लस b² x², ये है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी एक स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म में बना हुआ है। मैं एक काम कर सकता हूं, b² 1/b² कॉमन निकाल सकता हूं, जिससे कि ये a²/b² बन जाएगा और ये x² अलग हो जाएगा। लिमिट है 0 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे 1/x² प्लस a² वाला स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये बन जाएगा। और फिर पूरे में लिमिट डालनी है 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे आप एक b से b काट सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहर आपके पास आ गया 1/ab और tan इनवर्स में उसका एंगल, ये b जो है ऊपर चला जाएगा तो bx/a आ जाएगा। लिमिट डालनी है 0 से इंफिनिटी। अब मैं लिमिट का यूज कर रहा हूं। पहले मैं डालूंगा अपर लिमिट यानी कि इंफिनिटी। अब इंफिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, वो इंफिनिटी रहता है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। नाउ tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, यानी tan के टेबल में नॉट डिफाइंड कब आता है, वो आता है π/2 पे यानी 90 पे। tan के टेबल में 0 कब आता है, 0 पे। तो ये इसका आंसर आ गया π/2ab। तो ये आंसर आ चुका है। ऑलराइट, मैं आपको सारे जितना भी आपने अभी तक इंटीग्रेशन किया है, सब्स्टिट्यूशन वाला अभी छोड़ के, सब्स्टिट्यूशन वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। उसके अलावा जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, बाय पार्ट्स किया, स्पेशल इंटीग्रल किया, वो सब का सब इस क्लास में मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, बट इस बार लिमिट के साथ है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट वी हैव x cos x dx और इसमें लिमिट है 0 से π/2। अब क्लियरली यू कैन सी कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो बाय पार्ट्स लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक ऊपर आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे आता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस जरा आपको ध्यान से समझना है। बाय पार्ट्स ही लगाना है नॉर्मली। x को छोड़ के cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1 और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x dx। अभी एक बार और इंटीग्रेशन करना है। ध्यान ये रखना है कि यहां पे हर इंटीग्रल पे लिमिट नहीं लिखनी। स्टार्टिंग में जब भी बाय पार्ट्स लगेगा आपने पूरे के बाहर लिमिट लगा देनी है, क्योंकि इसमें एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा इंटीग्रेशन भी होती है, तो आप वो लिमिट को लेके दोबारा कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसलिए पूरी एक्सप्रेशन में एक ही साथ लिमिट लगेगी एंड में जाके, उससे पहले नहीं कहीं पे लगेगी। तो ये आ गया x sin x और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये बन गया। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल रहा हूं। अपर लिमिट डालेंगे तो बनेगा π/2 sin π/2 प्लस cos π/2। ये हो गया अपर लिमिट। जहां जहां x था उसकी प्लेस पे π/2 डाल दिया। अब मैं लोअर लिमिट डाल रहा हूं तो ये बनेगा 0 इंटू साइन 0 प्लस cos 0। ऑलराइट, तो साइन π/2 होता है 1, तो ये बन जाएगा π/2 इंटू 1 π/2। cos π/2 होता है 0। नेक्स्ट टर्म ये पहले ही 0 हो जाएगी। cos 0 भी 1 होता है और ये माइनस मिलके -1 बन जाएगा। सो द आंसर इज π/2 -1। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमने बाय पार्ट्स भी कर लिया। बाय पार्ट्स में किस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आप लिमिट लगा रहे हो वो स्टार्टिंग में नहीं लगानी है, जब फाइनल आंसर आ जाएगा उस पे पूरे पे लगानी है। हर इंटीग्रल के साइन पे आपने लिमिट नहीं लिखनी है अपर और लोअर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव e⁻x 1 प्लस x log x dx और लिमिट है 1 से e। अब यहां पे आपको ex दिख रहा है और साथ में मल्टीप्लाई में कुछ दिख रहा है, तो आपको याद आना चाहिए कि क्या ये स्पेशल फॉर्म तो नहीं है बाय पार्ट्स की जिसमें ex के साथ fx और f' x होता था।
तो चलिए चेक करते हैं। ई एक्स को छोड़ के साथ में ये जो 1/x है इसे ब्रैकेट में ले जाता हूं मैं। तो 1/x इंटू 1 करेंगे तो 1/x, 1/x इंटू दिस करेंगे तो सिर्फ log x रह जाएगा। अब क्या लगता है आपको, ये वही फॉर्म है? डेफिनेटली है। ये है fx और ये है f'(x), क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके fx वाली टर्म में आपको याद होगा बाय पार्ट्स लगाते थे, तो मैं वो वाला पार्ट स्किप कर रहा हूं। डायरेक्ट आंसर इसका क्या आता है, ex और fx, ये बन गया। अब इसमें मैं लिमिट पुट कर दूंगा, अपर माइनस लोअर। पहले अपर लिमिट डाल रहा हूं, e रेस टू द पावर e log e माइनस e रेस टू द पावर 1 log 1। बेटा log का बेस हमेशा e होता है जहां पे बेस स्पेसिफाई ना हो, तो इसलिए log e की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये आ जाएगा e रेस टू द पावर e इंटू 1, यही आएगा। और ये बनेगा e रेस टू द पावर 1, e रहता है, और log 1 हमेशा 0 होता है, तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया e रेस टू द पावर e। ठीक है, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो उसका यूज बार बार होता ही रहेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसमें लिमिट दे रखा है 0 to 1। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में लीनियर है। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और न्यूमरेटर में लीनियर हो, तो हमें हमेशा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना होता है ऊपर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका आएगा 10x प्लस 0, यानी 10x मेरा टारगेट है, और मेरे पास है क्या, मेरे पास है 2x प्लस 3। तो ये बनाना तो काफी आसान है। 2x को अगर 10 बनाना है तो बहुत आसान है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 10x प्लस 15। अब 1/5 को अंदर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये 10x और इससे होगा तो ये 3 बन जाएगा। तो बेसिकली यही आ गया। ठीक है, तो अब मैं न्यूमरेटर को 1/5 इंटू 10x लिख दूंगा प्लस 3 एज इट इज आ गया हमारे पास। अब मैं सेपरेट कर देता हूं, तो 1/5 को बाहर निकाल लेंगे, ऊपर आ गया 10x, नीचे आ गया 5x स्क्वायर प्लस 1 dx 0 to 1, और यहां पे 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है 0 to 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं t मान लेता हूं तो ऊपर dt है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log ऑफ मॉड t, और फिर हमें इस पूरे में लिमिट भी डालनी है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा बेटा, 5x स्क्वायर को मैं √5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। तो फिर यहां पे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो होती है 1/a 1 है, और tan इनवर्स x/a ये आ जाएगा। और फिर क्योंकि हमने इसको x माना है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, तो बाहर एक √5 भी आएगा, और फिर हम लिमिट डाल देंगे 0 to 1। अब मैं लिमिट्स को सॉल्व कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले 1/5 को रखेंगे बाहर और अपर लिमिट डालेंगे, यानी 1 डालेंगे। तो यहाँ पे 1 डालूंगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यानी log 6, और 0 डालेंगे तो ये 0 बनेगा प्लस 1 बचेगा, यानी कि log 1। अब log 1 आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं 3/√5, और tan इनवर्स आपके पास है। एक बार मैं अपर लिमिट डालूंगा, अपर लिमिट डालेंगे तो √5 रहेगा, और फिर लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट है 0, ये बन गया। तो बेटा यहां पे सिर्फ log 6 बचेगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहां पे सिर्फ tan इनवर्स √5 बचेगा, बिकॉज tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा आंसर आया, बट यही आंसर है इसका। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर 2 log वाली टर्म लास्ट में आई हो तो उनको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। हम ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर मैं आपको दिखाता हूं। सो नेक्स्ट वी हैव x इंटू 1 माइनस एक्स, और ये पूरा रूट में है, लिमिट है 0 to 1। अब बेटा ये स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक है तो हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा हसास रूल लगा के। उससे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, तो वो 1 करने का तरीका ये है कि माइनस कॉमन निकाल लो। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट भी 1 ही है, तो 1 को हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे। ऐसा करने पे ये बन जाएगा
एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और पूरे के बाहर माइनस है, पूरे के बाहर माइनस होने की वजह से इनको उल्टा लिखेंगे। सो दैट मीन्स मैंने डायरेक्ट ये वाला फॉर्म यहां पे पुट कर देना है। So this is it. Now we will have to apply the identity of under root a square minus x square. ये आपको याद होगा स्पेशल इंटीग्रल में जो लास्ट के 3 थे, जो बहुत बड़े बड़े इंटीग्रल आते थे, ये वही वाला टाइप है। तो इसका आंसर होता है x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो ये था। अब इसमें लिमिट डाल देनी है हमने 0 to 1। अब हमें 0 to 1 लिमिट पुट करके दिखानी पड़ेगी। तो चलिए पुट करते हैं। यहां पे अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो 1 माइनस हाफ, अपर लिमिट डाल रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले मैं 1 डाल रहा हूं। 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, तो ये आ जाएगा हाफ बाय 2, नीचे 2 रहेगा। यहां पे 1 डालेंगे तो 1 माइनस हाफ जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 माइनस हाफ हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर और हाफ का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। चलिए खत्म हो गया ये टर्म। अब यहां पे क्या होगा, 1/4/2 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, और साइन इनवर्स यहां पे अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 माइनस हाफ हाफ होता है, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहां साइन इनवर्स 1 बचेगा। तो ये बन गई बेटा अपर लिमिट। माइनस अब करेंगे हम लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे करेंगे, यहां 0 डालिए, यहां 0 डालोगे तो बचेगा माइनस हाफ बाय 2। यहां 0 डालेंगे तो हाफ का स्क्वायर फिर से कट जाएगा, ये टर्म फिर से 0 हो गई। अब यहां पे बनेगा 1/8, 1/4/2। यहां 0 डालेंगे तो माइनस हाफ से हाफ कटेगा और साइन इनवर्स -1 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन काफी लंबी हो गई है, बट इसके जैसी कैलकुलेशन से आप जितनी जल्दी यूज टू हो जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ऐसी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिलने वाली है, यही वाला इंटीग्रल यूज होगा सबसे ज्यादा। तो चलिए ये 0 बन गया, 0 प्लस 1/8 और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, और ये अगेन 0 बन गया, और साइन इनवर्स देखिए 1/8 तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1, ऐसा हो गया। तो ये बाहर बन गया π/16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी साइन इनवर्स 1 π/2 ही होता है, तो ये भी π/2 इंटू 8 करेंगे तो π/16, दोनों को ऐड कर दोगे तो π/8 इज द आंसर ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिमिट 1 to 2 x के साथ है x प्लस 1 का, सॉरी x के साथ है x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, बेटा ये कौन सी फॉर्म है आपको याद है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। यस, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x और x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे, a के नीचे x, और ये क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो bx प्लस c के नीचे x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करेंगे। अब मुझे पहले a और b निकालने पड़ेंगे, आपको याद है कैसे निकालते थे, लास्ट क्लास में हमने, सॉरी प्रीवियस क्लासेस में हमने कर रखा है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस 1, फिर x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो bx प्लस c, ये कट जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर और bx स्क्वायर बन रहा है तो a प्लस b एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म a ही आएगी, यहां से कुछ नहीं आने वाली कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट टर्म आ रही है cx और नेक्स्ट आ रही है a, सिर्फ इतना ही बच रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग यहां तो वो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो गया। देखिए बेटा कंपेयर करोगे, a प्लस बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, 0 के इक्वल है। ठीक है, c जो है वो भी 0 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म ही नहीं है, और जो a है a 1 है क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1 है। अब अगर a 1 है तो यहां से b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो लीजिए a और b तो बड़ी आसानी से निकल गए। ठीक है, सो इसके बाद क्या बनेगा, a और b की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, यहां से लेट हटा देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे नाउ a की वैल्यू कितनी आई है 1, और b की वैल्यू है -1, और c की वैल्यू आ चुकी है 0, तो +0 आया वो। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लूंगा।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद गिवन लिमिट्स। जो लिमिट्स हमें दे रखी है वो लिखनी है। तो लिमिट है 1 से लेके 2, ये x और x स्क्वायर प्लस 1 है। यहां पे आ जाएगा 1 से 2 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, और इधर सिर्फ माइनस एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन 1 से 2। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 2x, 2 बनाना बड़ा आसान है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। अब मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देता हूं आसानी से। यहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ mod x, और लिमिट डालनी है अभी अपर माइनस लोअर, और यहां पे इसको t मान लेंगे, ऊपर dt है, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे भी लिमिट आएगी अपर और लोअर। तो पहले मैं यहां पे अपर लिमिट डालता हूं, अपर लिमिट 2 आएगी, log 2 माइनस log 1, ये बन गया। और यहां पे जब मैं 2 डालूंगा तो ये आ जाएगा log 5, और जब मैं 1 डालूंगा तो आ जाएगा log 2, राइट। बस बेटा, अब आप देख सकते हो जो जो सॉल्व हो सकता है उसको कर दो, बाकी ये आपका आंसर आ गया सिंपल। log 2 एज इट इज रहेगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये माइनस हाफ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हाफ log 5, और ये बन जाएगा प्लस हाफ log 2। तो log 2 और प्लस हाफ log 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 3/2 log 2, एलसीएम ले लेंगे, और साथ में माइनस हाफ log 5। ये फाइनल आंसर है बेटा, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। और तो किया जा सकता है, इनको पावर में ले जाएं तो, बट वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगी, वो फिर भी काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही दिखेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और लिमिट है 1 से 4। तो ये क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, नीचे डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और ऊपर कांस्टेंट है, तो सिंपल हसास रूल लगाना है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे 2x लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो यू कैन अप्लाई हसास रूल। हसास रूल बेटा जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। h का मतलब होता था हाफ, s का मतलब स्क्वायर, a का मतलब ऐड, और s का मतलब सब्ट्रैक्ट। ये सारा हसास रूल लगाना होता है x के कोफिशिएंट पे जो कि 2 है। तो 2 को हाफ करेंगे तो 1 बचेगा, उसका स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट, तो 2 का हाफ किया तो 1 बना, 1 का स्क्वायर ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस में 3, ये बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये प्लस 2। ये मैं वैल्यूज यहां पे डाल देता हूं। सो वी हैव x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 है, तो उसे मैं √2 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन पुट कर रहा हूं, जो कि होती है log ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट्स इट। और इसमें मुझे लिमिट पुट करनी पड़ेगी 1 से 4, ठीक है। तो मैं यहां पे लिमिट पुट कर देता हूं। तो पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, तो यहां आ जाएगा 4 प्लस 1 5, यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है ना। 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 2 होता है 27, 27 का रूट होगा 3√3, ये बन जाएगा, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट 1 डालूंगा, तो 1 डालेंगे तो बेटा ये वैसे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, यहां 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 प्लस 2 होता है 6, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जो कि होती है log a अपॉन b। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो काफी सारे मैंने आपको ऑलमोस्ट हर टाइप का जो जो आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा था वो सारे करवा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, जो कंसेप्ट तो ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया, पर ये कई बार बच्चों को देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूं आपको। ये 0 से 1 यहाँ पे लिमिट गिवन है और इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो बेटा ये 2 पार्ट्स में है, एक तो है x ex और दूसरा है cos pi x/4 dx। लिमिट दोनों में 0 से 1 है। बेटा ये बाय पार्ट से होगा, इससे फर्स्ट और इससे सेकंड फंक्शन, और जबकि ये तो डायरेक्ट है, ये cos x का क्या होता है sin x, और फिर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, इतना ही है। तो यहां पे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फर्स्ट को छोड़ के यानी x को छोड़ के ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, और उसके बाद माइनस में डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे तो वो 1 आएगा और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही आएगा और फिर पूरे में लिमिट डालनी है और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और फिर डिवाइड करेंगे किससे, इसके डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव आएगा π/4। अब इसमें लिमिट डालनी है 0 से 1। ठीक है, अब ये ex का ex बन जाएगा तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं ex x ex माइनस ex 0 से 1 और ये 4/π sin πx/4 और इसमें लिमिट 0 से 1 डालेंगे। अब मैं लिमिट्स को पुट करता हूं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां अपर लिमिट डालूंगा 1 तो ये बनेगा 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 और ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब चलते हैं यहां पे, अपर लिमिट है 1 तो यहां 1 डालूंगा तो ये बनेगा sin π/4, sin π/4 और जब 0 डालेंगे तो ये बनेगा sin 0। सो ये e माइनस ई 0 हो जाएगा और यहां पे -1 बचेगा। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ये +1 आ गया। यहां से अगर आप थोड़ी सी कटिंग कर ले तो कर सकते हैं, रैशनलाइज यहां तो कर लो तो ये बन जाएगा 2√2/3। ये आंसर आ चुका है। अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो ये बन जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हमने सीख लिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। सारा प्रोसेस जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जैसा ही है, बस लास्ट में हमें सी नहीं लगाना और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है और दोनों को माइनस करना है और आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट फॉर्म में आएगा, एक्स की टर्म्स में कभी नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो आज जो हमने क्वेश्चन किया है ये प्लेन क्वेश्चन से, किसी में सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे डेफिनेट की करेंगे बट हमें सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ेगी। आपको याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने किया था, मैंने सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं करवाया, मैंने बाय पार्ट से भी करवा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन से भी करवा दिया। सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूट करते ही साथ में ये जो लिमिट्स लिखी होती है हमने, वो लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो चलिए आप प्रैक्टिस करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाए दोबारा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।